श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मानस व्याख्यान माला में प्रिय मित्रों, आज अपनी इस मानस व्याख्यान माला में जो चौपाई है वह अपने आप में बड़ी ही विलक्षण अद्वितीय चौपाई है। बालकांड का ये अपना जो वंदना प्रकरण चल रहा है उसमें तीर्थराज प्रयाग की विशेषता और जो संत हमारे हैं वह चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। आज की चौपाई इस प्रकार है। वट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा और सब ही सुलभ शब दिन शब देशा सेवत सादर शमन कलेशा सब ही सुलभ शब दिन शब देशा सेवत सादर शमन कलेशा सेवत सादर शमन कलेशा सब ही सुलभ शब दिन शब देशा बट विश्वास चल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। आइए इन दोनों चौपाइयों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ और मूलार्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे बटु विश्वास, बट माने जो प्रयागराज में स्थित वट वृक्ष है जिसको अक्षय वट भी बोलते हैं उसका सूचक है। और बटु माने वट वृक्ष। विश्वास आप ये अपना एक मानवीय गुण है और जो व्यक्ति के क्रियाकलापों द्वारा धीरे धीरे उसके आभास किया जाता है और स्थापित किया जाता है। विश्वास एक बैक नहीं किया जा सकता है और न कोई एक बैक विश्वास दिला सकता है। तो ये मानवीय गुण है विश्वास। और अचल माने स्थित, स्थिर, न डिगने वाला, किसी भी प्रलय काल में भी जिसका लोप ना हो ऐसा स्थिरता, ऐसी विलक्षण स्थिरता का नाम अचल है। और निज धर्मा माने, निज माने अपना और धर्म माने जिसको धारण किया जाए। सामान्य व्याख्या कर रहा हूँ धर्म की तो बड़ी व्यापक व्याख्या है, लेकिन चलिए कोशिश करता हूँ। यहाँ से लेकर के धर्म शब्द कई बार आएगा मानस में, तो कई बार इसकी व्याख्या करूँगा। और तीर्थ माने पवित्र, तीर्थ राज माने तीर्थों का जो राजा अर्थात प्रयागराज। और समाज, समाज माने समूह। और सुकर्मा माने कर्म में सु उपसर्ग लग गया तो सुकर्म माने अक्षय कर्म। और सबहि माने सभी को, यानी कि जीव मात्र को,
चराचर, सुलभ माने उपलब्ध है सहजता से, सबई माने सहजता से उपलब्धता, ऐसा अर्थ मानना चाहिए। और सब दिन यानी कि कोई दिन विशेष की बात नहीं है, प्रत्येक दिन 7 दिन हैं, सातों दिन 12 महीने हमेशा उपलब्ध है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, और सब माने संपूर्ण, देशा माने यहाँ पर देश, यानी कि किसी देश माने क्षेत्र विशेष नहीं है, यानी कि सब कहीं सृष्टि मात्र में का जो यहाँ पर सूचक ऐसा मान सकते हैं। ये जो संतों का जो संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं, तो जो संत हैं वह हर देश में हर समय हमेशा उपलब्ध हैं। अब ये हो सकता है कि हमारी ये चर्म चक्षुएं नहीं देख पा रही, या हमारे अंदर ऐसी गुण नहीं है कि वो उनसे हमारा संपर्क नहीं है, लेकिन संत आपको भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध हो जाएंगे, उसका यह संकेत है। और सेवत माने अगर उनकी कोई सेवा करता है या उनकी बात का अनुकरण करता है। सेवत सेवा या उनकी बातों का अनुकरण करना, या उनका सेवा माने एक प्रकार की शुश्रूषा भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ है सेवा का, उसका सीधा साधा अर्थ यही है कि आप उसको सहजता से स्वीकार करो। सादर माने आदर के साथ, सम्मान के साथ, और समन माने समाप्त कर देता है, क्लेश माने दुख। यदि आप संतों की बातों को स्वीकार करेंगे तो आपके जो हर प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। अस्तु, ऐसा इसका अर्थ। तो मैं आपको कह रहा था कि सेवत सादर शमन कलेशा। अब इन दोनों अर्धालियों का शब्दार्थ मैंने आपके सामने रखा। अब इसका मूलार्थ इस प्रकार से है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा। जो हमारा संतों के प्रति विश्वास है वह कैसा है? कहा वह अचल है, अटल है। और निज धर्मा माने कि जो गुरु परंपरा से बताया हुआ ज्ञान है उसका वही हमारा निज धर्म है। गुरु परंपरा से जो हमने उपदेश सुना उसका हम पालन करें, यही निज धर्म है। और वैसे अगर गीता क्या कहती है कि गीता कहती है, गीता जी में लिखा हुआ है, स्वधर्मम मरणम श्रेया परधर्मम भयावह। स्वधर्मम तो वहाँ जो अर्जुन को कहा गया, यानी कि क्षत्रिय का जो धर्म है वह क्या है? कहा वो युद्ध करना है। लेकिन संत का धर्म यहाँ पर है जो गुरुपदेश है उसका अक्षरशः पालन करे, वही संत का निज धर्म है। और तीर्थराज, तीर्थराज माने जो प्रयाग है उसका समाज कैसा है? कहा वो सुसमाज है। यानी कि संतों के अंदर जो ज्ञान भक्ति भगवत आराधना है उसका जो समाज है वह हमेशा सबको सुलभ है, सब ही सुलभ, वह सबको सुलभ है, सब दिन सब देशा। यानी कि संपूर्ण विश्व में वह संतों का जो ज्ञान है, जो ज्ञान की त्रिवेणी है, जो संतों के पास रहती है, वह सबको सुलभ है, जीव मात्र को सुलभ है। और यदि उसका हम सेवन करते हैं तो सेवत माने इसका अनुकरण करते हैं तो सादर। उस सेवन में शर्त लगा दी, ऐसे नहीं, उसे नहीं सेवन करना है। कहा कि सेवन में क्या लगा दी? शर्त लगा दी भाई। कि शर्त क्या है? कि उसका सम्मान सहित है। और यदि सम्मान नहीं करोगे ग्रंथ का, कथा का, कथाकार का, संतों का, तो आपके दुख दूर नहीं होंगे।
सबसे पहले सादर का यहाँ पर माँ एक अर्थ ये भी कह सकते हो कि उसके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, यानी कि मेरी जो उसकी भावनात्मक जो मेरा लगाव है वह उसमें आदर होना चाहिए। केवल कथा में ही नहीं, कोई भी यदि कर्मकांड आप करते हो, सबसे पहला उसका लक्षण है कि उसके प्रति में सम्मान और विश्वास आना चाहिए। जब तक सम्मान और विश्वास नहीं होगा करने वाले के प्रति और कराने वाले के प्रति, तब तक वह फलीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए सेवत सादर शमन कलेशा, तो कथा के प्रति सम्मान चाहिए और कथा के साथ साथ कथा करने वाले वक्ता के प्रति भी सम्मान चाहिए। तब आपका जो क्लेश है, क्लेश 5 प्रकार के हैं, आगे स्मरण रहेगा तो बताऊंगा आपको। तो वो 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, अगर आदर से आप उसका सेवन करते हैं, अनुकरण करते हैं संतों की वाणी को, तो आपके समाप्त हो जाएंगे, ऐसा इसका अर्थ मानना चाहिए। आइए अब इसके जो बट विश्वास है, इसका ये बट विश्वास जो है, विश्वास कैसा है, बट विश्व कैसा है, तो कहा अचल है। इसका नाम एक प्रयाग में आप जाएंगे तो अक्षय वट का दर्शन होता है। अक्षय वट का मतलब होता है अक्षय, अक्षय का मतलब है नाक्षया, क्षय माने नाश, और आ लग गया, तो आ लगने से अक्षय माने जिसका किसी भी काल में लोप ना होता हो, उसका नाम है अक्षय। अर्थात यह सृष्टि का जब अंत हो जाता है, जब चराचर यह सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तब भी अक्षय वट का नाश नहीं होता है। बड़ी विलक्षणता है। एक भी वृक्ष नहीं बचता है, एक भी जीव नहीं बचता है, केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है, लेकिन इस वृक्ष का लोप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान वासुदेव इसी नारायण, इसी वृक्ष के बट वृक्ष के पत्ते पर स्वयं को विश्राम देते हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम, तो बट वृक्ष पर भगवान स्वयं जो है नारायण राम जी रहते हैं। तो बट वृक्ष में भगवान स्वयं विश्राम करते हैं, तो ये अक्षय वट है। आज भी इसका दर्शन हम तीर्थराज प्रयाग में जाएं तो हमको सहजता से, सुलभता से प्राप्त हो सकता है। आप यदि प्रयाग जाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तो त्रिवेणी के पास में आजकल बहुत दिनों तक सेना के संरक्षण में वहाँ दर्शन बंद था, लेकिन आज उसका दर्शन सबको सुलभ हो गया है। आज भी आप जाकर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय वट का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायी है। यह किसी काल में इसका लोप नहीं होता है। ऐसे ही जो हमारा विश्वास है उसका लोप नहीं होना चाहिए। इतना अडिग विश्वास जब तक हमको अपनी श्रद्धा और भक्ति पर नहीं होगा, तब तक परमात्मा हमको प्राप्त नहीं होगा। निबट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। और इसका अगर हम अक्षय वट का दर्शन करते हैं, सेवन करते हैं, और ये तो ऐसा विश्वास, और संतों के अंदर कितने भी कष्ट आएं और कितने भी
दुख क्यों ना आए, विघ्न आए, लेकिन जो संतों का विश्वास अपने इष्ट के प्रति रहता है वह कभी दूर नहीं हो, कभी उससे घबराते नहीं, उससे अडिग नहीं होता है। अगर आप मानस में सबसे बड़ा यदि कोई संत है तो कौन है? कहा श्री भरतलाल जी हैं। सारी अयोध्या राम वनगमन गए, सारी अयोध्या भरत की निंदा करने लगी, कैकेयी की निंदा करने लगी, लेकिन भरत के अंदर इतना बड़ा विश्वास है कि मुझको राम जी कभी त्यागेंगे नहीं। आपन जान न त्यागी हैं, मोहि रघुवीर भरोस। और ये इतना अटल होना चाहिए कि अपने इष्ट पर, कि हमको अपने ईश्वर पर अडिग विश्वास है, और बिन विश्वास भगत नहीं तेहि वीर द्रवई न राम। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो परमात्मा कभी द्रवीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति की सबसे बड़ी शर्त यही है कि वो विश्वास से ही प्रारंभ होती है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ये शालिग्राम की शिला में जिसको नारायण ना दिखाई पड़े तो उसका क्या कल्याण होगा? इस शालिग्राम शिला, ये नारायण साक्षात है, भगवत स्वरूप है, यह इतना अडिग विश्वास, लड्डू गोपाल साक्षात परमात्मा है, इतना बड़ा विश्वास जब होगा तो हमको भगवान की भक्ति करना सुलभ हो जाएगा। और अपने निज धर्म ने जो संतों के गुरुओं ने उनको जो उपदेश दिए हैं वही उनका निज धर्म है। छात्र का निज धर्म क्या है? स्वाध्याय करना। गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थी का पालन करना। सैनिक का क्या धर्म है? कहा सीमा की रक्षा करना। तो ऐसे धर्म की बड़ी व्यापक व्याख्या है, लेकिन यहाँ पर संतों का निज धर्म क्या? तो कहा जो गुरु उपदेश है वही उनका निज धर्म है, उसमें उनका डिगा रहना, स्थिर रहना वही बट विश्वास है। और वह तीर्थराज का जो समाज है, सुकर्म है, वही तीर्थराज का समाज है। जो संतों के पास सुकर्म है, सुकर्म ने जो अक्षय कर्म हैं वही उनके जो है वो समाज है। सुकर्म क्या है? ठाकुर जी की सेवा करना, पूजा करना और अर्चना, आरती, एकादशी, व्रत इत्यादि, ये सुकर्म है, यही उनका समाज है। और ये ऐसा जो संत है वो क्या है? कहा वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, और वो सब ही सुलभ, वो सबको सुलभ है प्रभु। ऐसा दुर्लभ संत सबको सुलभ, और यदि उसकी बात को हम स्वीकार करते हैं तो सेवत सादर शमन कलेशा, उससे हमारे संपूर्ण प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी निवेदन करते हैं, और ये प्रयाग में ही संभव है। साचा अक्षयम वरः ख्याता कल्पायोपि न दृश्यते, सेते विष्णुर्यस्य पात्रे अतो अव्यया स्मृतः। जो अक्षय वृक्ष है उसके विषय में श्लोक है कि साचा अक्षय वरः ख्यातः कल्पान्तोऽपि सदृश्यते, सेते विष्णुर्यस्य पत्रे अतोयम अव्यया स्मृतः। ये अक्षय वट है, ऐसा मेरा विश्वास जिसपे भगवान स्वयं सोते हो। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अच्छे वरम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। प्रयाग में क्या क्या है? तो कहा त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षेवरम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम।
त्रिवेणी संगम है, बेणी माधव का दर्शन है, भरद्वाज का आश्रम है, वासुकी जी हैं, अच्छे वट है, ये तीर्थराज प्रयाग में है। और यही सब चलते फिरते हमारे जो संत हैं उनके पास भी उपलब्ध है। और अगर ये चलते फिरते जो संत हैं ये सब ही सुलभ, ऐसा कोई नहीं है जिसको इनकी कृपा ना मिलती हो, यानी कि सब ही सुलभ, जीव मात्र को सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। ये जो त्रिवेणी है ये सबको नहीं सुलभ है, ये राजस्थान में नहीं बहती है, ये गुजरात में नहीं बहती है, ये तो एक क्षेत्र विशेष में ही बहती है। वहाँ जब जाओगे तब सुलभ होगी। लेकिन ये जो संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है ये गुजरात में भी मिलेंगे, राजस्थान में भी मिलेंगे और अमेरिका में मिलेंगे, अत्र तत्र सर्वत्र मिल जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त क्या लगी है कि सेवत सादर, इनका जिनकी जो वाणी है भगवत परख उसका आदर के साथ यदि आप सेवन करोगे, सम्मान के साथ सुनोगे, उसका अनुकरण करोगे तो आपके जो क्लेश हैं वह दूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेवत सादर शमन कलेशा। इस प्रकार से परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इन चौपाइयों में अपनी बात को निवेदित करते हैं। अब कल अगले वीडियो में आगे की चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तब तक सादर जय श्री राम।